नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास जीरादेई में। आज जीरादेई में एक बार सोचा जीरादेई में विचरण करने का मौका मिला। भाजपा के नेता कृष्णा जी कुशवाहा भी आए हुए हैं और फिल्मी अभिनेता सुनील सिंह कुशवाहा भी हैं। दोनों गणमान्य लोगों की उपस्थिति आज जीरादेई के बाबू के पैतृक आवास पर हुई थी। साथ में मुझे भी आने का मौका मिला। तमाम चीज़ों को आपको एक एक करके दिखाने का प्रयास करूँगा। यही देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आशियाना है, उनका घर है, जिस घर में कभी उनका बचपन व्यतीत हुआ था। और यही वह बेल का पेड़ है जिस बेल के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि राजेंद्र बाबू जब पहले राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले उत्तर बिहार में दशहरा पूजा की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। और दशहरा में जिस बेल के पत्ते का प्रयोग होता है, बेल के जिस पौधे के साथ पूजन किया जाता है, इसीलिए यहाँ ला करके बेल का पेड़ लगाया गया था दशहरा में पूजा करने के लिए। बाबू तो चले गए, उनके द्वारा लगाया गया बेल का पेड़ आज भी इस आंगन में दिख रहा है। देख सकते हैं, यही उनका आशियाना है और इस आशियाने में उनका यह घर राजेंद्र बाबू का देख सकते हैं। जीरादेई आए हैं घूमने के लिए, क्या कहेंगे? जी, पूरा घूमा मैं, सब देखा मैंने इधर। और जिस हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे कि आपने भी देखा, ये पूरा टूटा हुआ है, पूरा इधर टूटा हुआ है। और 2-5-10 हज़ार की बात होती थी, चाहे 2-5 लाख की बात होती थी, तो मैं भी सोचता था। कैसा लग रहा है सुनील भाई, आप देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के घर आज पधारे हुए हैं और उनकी विरासतों को देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 1936 का अभी भी ये पेपर उनका लिखा हुआ है जी, देख के बहुत अच्छा लगा। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए था यहाँ? विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ क्या? नहीं, जिस हिसाब से हमारे राजेंद्र बाबू जी हैं उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा बनना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे कुछ बनाया गया नहीं है, फिर भी ठीक है, मगर इससे भी बेहतर होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को मलाल है कि जब इलाहाबाद को, पोरबंदर को इतना विकसित किया जा सकता है तो फिर इसे क्यों नहीं? आखिर बाबू की क्या कसूर है, बाबू ने क्या गलती कर दिया देश के साथ कि आज उनके आशियाने को, उनके घर को इतना उपेक्षित रखा गया है? यह मलाल तमाम लोगों को है, सभी लोग बड़ा दुखी रहते हैं। और यही मैं मौजूद हूँ आज। मेरे बगल में कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बाबू का आशियाना आखिर इतना उपेक्षित क्यों है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर जब आप जाएंगे इलाहाबाद में, तो उसको इतना सजाया गया, इतना संवारा गया, उसको इतना विकसित किया गया। जब इलाहाबाद में नेहरू जी के घर को उतना सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है, तो फिर जीरादेई को क्यों नहीं? मेरे साथ यहाँ के बहुत चर्चित समाज सेवी हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। हम लोग तो करीब करीब 50 साल हो गया, 50 साल से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री लोग आए हैं कई ठो, इसके बाद से राज्यपाल लोग आए हैं, केंद्रीय मंत्री लोग आए हैं, और हम लोग यहाँ स्थानीय सांसद और विधायक। आपके सांसद तो एक बार जीरादेई को गोदे ले लिए थे हाँ, विकास के ओम लिए, प्रकाश यादव तो गोद भी लिए थे। तो बच्चा क्या हुआ? वो लवारिस में छोड़ दिए उसको, बच्चा लवारिस होता होगा। लवारिस था वो, गोद लेकर के उसको छोड़ दिए। और ओम प्रकाश यादव ही क्या, उसकी उनको हार, उनके बाद कविता सिंह बनी यहाँ की हम लोगों की सांसद। वो भी आकर के बोली जी हम अब इसका विकास करके दिखाएंगे। तो 4 साल बीत गया, 4 साल में वो भी कुछ नहीं कर पाई। और हम लोग तो जितने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी लोग आते हैं, जितने नेता लोग आते हैं, सब लोगों से कहते कहते हम लोग थक चुके हैं। इसलिए हम लोग किसी से अब कुछ कहना भी छोड़ दिए हैं। लोग समझते हैं कि ये लोग यहाँ के लोग भिखमंगा हैं और कुछ ना कुछ भीख मांगेंगे, इसलिए लोग यहाँ डर से आते भी नहीं। आप जब मांगिएगा नहीं तो जीरादेई का विकास कैसे तो होगा? मांगते मांगते तो 50 साल से हम लोग थक गए। भिखमंगा एक बार से 2 बार मांगता है, उसको भी पैसा नहीं दिया नीतीश जाता जी है। तो आए थे बड़ा लंबा समय तक, मुझे हाँ, लगा कि तो 2-2.5 घंटा नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे जी थे। आए थे, मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 घंटा रहे थे, छत पर भी चढ़कर देखे थे। और इसको म्यूजियम बनाने के लिए, इस रोड को चौड़ा करने के लिए, एक ठो हम लोग बोले थे जीरादेई मोड़ पर वहाँ पर एक भव्य गेट बने राजेंद्र बाबू के नाम पर, ये रोड चौड़ा हो, यहाँ पर एक ठो गेस्ट हाउस बने, यहाँ म्यूजियम बनाया जाए, यहाँ शौचालय की व्यवस्था की जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो 2 साल पहले आए थे अपना पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल साहब। उन्होंने जब संज्ञान लेकर के और सब लोगों को बुलाया, तो विभाग वाले आकर के यहाँ पेंटिंग वगैरह किए और शौचालय बना रहे हैं।
और कुछ काम कर, लेकिन आज तक अभी लाइट की कोई सरकार की व्यवस्था नहीं तरफ है। से क्या व्यवस्था हो पाई है? सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सुशासन बाबू क्या किए? सुशासन वो कुछ नहीं किए अब जी। प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री वो क्या बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने लायक अब है नहीं। बड़ी चर्चा में है, कौन बात बोल देते हैं हाउस में, बड़ी चर्चा हो जाती है। हाँ, तो अब तो हिंदू के पुरनिया का मत ही भरभस्ट हो जाता है जब बूढ़ होता है ना, देख बूढ़ा लो, होता है। पुरनिया आप कहने लगे, अभी हाँ, वो तैयारी में है कि प्रधानमंत्री ना वो बनेंगे। पुरनिया हो गए, अब उनकी मति अब ठीक नहीं है, उनका जो कार्यकाल था मति भले उनका ठीक नहीं है, गति तो ठीक है, बड़ी ना तेज गति से बढ़ सब रहे हैं दिल्ली की तरफ। ना सब खराब है सब। अब वो तो जाने वाले हैं, अब मति उनका गति दोनों फेल है। हाँ, उनका समय पूरा हो गया है। हम्म। अब उनके पास कुछ है नहीं, और जब बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो करने के लिए कि यहाँ आ करके जो आश्वासन देकर गए, जब आज तक जीरादेई के लिए कुछ किए नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या नाम है? शंभू सिंह कुशवाहा शंभू सिंह कुशवाहा। कोई है जी। जीरादेई के विकास ना भइल जी इ त हमनी के सरकार जिम्मेवार बा। के नीतीश कुमार भाजपा ना सब कोई जिम्मेवार बा, लेकिन एके नजर से कोई उठावल ना अपना। सब ओम लोग प्रकाश यादव रुआ के यहाँ के सांसद रहे, कहत रहे जे गोद ले बने एकरा के। गोद में लेके फिर नीचे गिरा देनी बचवा के बचवा के। वो तो छोटी चुकी बच्चा रहे हाँ, अभी। तब गोद से नीचे चल गई तो का बिठाएंगे? का भइल लइकवा वो? नीचे चल सुत गई। वो बचवा का हुआ जी जो गोदवा लिए थे, ओम प्रकाश जी कह रहे थे गोद लिए हैं, तो बच्चा आखिर हुआ क्या? लवारिस कहीं घूम रहा होगा। बाबू के घर में नहीं है। हाँ, अब तो 10 साल का हो गया होगा, अब तो घूम आप ही के पार्टी के सांसद थे ओम प्रकाश यादव, वो कह रहे थे कि हम जीरादेई को गोद लिए हैं और जीरादेई का भरपूर विकास करेंगे। मुस्कुराइए नहीं, आपके पार्टी के सांसद थे, आपके पार्टी के आज बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, बहुत बड़ा चेहरा है ओम प्रकाश यादव का। उन्होंने भी जीरादेई के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जब वो एमपी बने ना, तो उसके बाद पूरे देश के जितने बीजेपी के एमपी थे और भी एमपी थे, हर लोगों का हुआ था कि हर आदमी एक गांव को गोद गोद लेगा। लेगा, हाँ। इसमें ओम प्रकाश जी ये जीरादेई को मतलब अपना गोद में लिए, लेकिन जैसा करना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया नहीं, ना। बच्चा पालने में ही रह गया। हाँ, मतलब कि नहीं कुछ हुआ तो सब लोग तो वही तो कहते हैं गोद लिए, कहाँ कुछ हो पाया। क्या नाम है? पूरा चंदन टीका किए हैं, खिजाब उजाब लगाए हैं, क्या नाम है? अशोक कुमार नाम हुआ। अशोक कुमार। कहाँ घर है? मैरवा मैरवा। तो यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आए हैं बाबू के अथी आवास पे। घरवा हाँ, देखे देखे पहला बार आइल बनी। ना कौ बार आए हैं कुछ अंतर नहीं दिक्कत आवत? ना, अंतर कोई माने प्रोग्रेस नहीं, वही है कि वही है। जस के तस पड़ा। काहेंगा होता जी? अब तो इसमें सरकार की विफलता कहा जा सकता है, विकास और होखे के विकास चाही कि ना? विकास होके के चाहिए, नहीं क्या होगा? नहीं हो पाओ। आप स्थानीय प्रतिनिधि लोग का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तो वोट शुरू होगा, चुनाव आ गया, फिर वोट मांगने के लिए लोग आएंगे, और आपके मोबाइल पर भी देख रहे हैं कि जनसुराज लिखा हुआ है, जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर तो सभी लोग आते हैं, आते हैं ये तो तीर्थस्थल है ना, जी। इसलिए यहाँ पर तो सभी लोग आते हैं और सबको आना है। सब लोग आते हैं और शीश नवाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, मिट्टी लेकर टीका लगाते हैं और अपने भाग्य के बारे में सोचकर चले जाते हैं। देखिए, शहर मोहब्बत है, शहर अकीदत है, इस शहर के मिट्टी को आंखों से लगाना है। तमाम लोग इस बात को सोचते हैं, आते हैं, जैसा कि भाई बता रहे हैं कि यहाँ के मिट्टी को लोग लेकर के चंदन लगाते हैं, लेकिन इस मिट्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये हवेली को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। यह अति आक्रोश का विषय है। फिल्म अभिनेता सुनील सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ हैं। ये भी बाबू के आशियाने को घूमने के लिए आए थे और आजकल बड़े चर्चित चेहरा हैं फिल्म जगत के, देश के। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। जी, नमस्कार आपको और आपके चैनल को। जीरादेई आए हैं घूमने के लिए, क्या कहेंगे? जी, पूरा घूमा मैं, सब देखा मैंने इधर, और जिस हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे कि आपने भी देखा, ये पूरा टूटा हुआ है, पूरा इधर टूटा हुआ है। और 2, 5, 10 हज़ार की बात होती थी, चाहे 2, 5 लाख की बात होती थी, तो मैं भी सोचता था, मगर उससे तो यहाँ पे कुछ विकास नहीं होगा। तो ये राजनेता लोग के देखना चाहिए, उन लोग कुछ करना चाहिए। देखिए, बड़ा हृदय है। सुनील सिंह कुशवाहा जी का कह रहे हैं कि 2-4 लाख की बात होती तो मैं प्रयास करता, सोचता और बाबू के आशियाने के विकास के बारे में एक छोटा सा प्रयास करता और बाबू के आशियाने को सजाता, संवारता और इसको विकसित करता। लेकिन 2-4-5 लाख के रुपए से बाबू के आशियाने का विकास नहीं हो सकता है। देख सकते हैं, जब आप इन हवेलियों को देखेंगे, घरों को देखेंगे, तो सारे इसके खपड़ा और नरिया को जो है बंदर नोच लिए हैं, तोड़ दिए हैं और तोड़ करके फेंक दिए हैं। इस पे किसी की दृष्टि नहीं जा रही है।
और बाबू का यह आशियाना दिन प्रतिदिन जो है उपेक्षित होते जा रहा है, खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। यहाँ के लोग अति आक्रोशित हैं और लोगों का कहना है कि सरकार जो है, भले वह केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों सरकारों के माध्यम से राजेंद्र बाबू के इस आशियाने को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, जिसके कारण आज यह हवेली जो है अब बर्बादी की ओर बढ़ने लगी है। दीवारों में दरार पड़ने लगा है, दीवारें टूटने लगी हैं और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले वक्त में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठेंगे और उनके साथ चर्चा किया जाएगा कि आखिर जीरादेई इतने उपेक्षित क्यों है। बहरहाल कुछ दिनों पूर्व यहाँ के सांसद ओम प्रकाश यादव जी इस गांव को गोद लिए थे और कहे थे कि जीरादेई के विकास के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा, उसे गोद ले रहा हूं। लेकिन पालने का बच्चा पालने में ही रह गया, वह बाहर नहीं निकला पालने से और आज भी जीरादेई विकास से कोसों दूर है, जो सरकार के तमाम विकास योजनाओं को लेकर के मुंह चिढ़ा रहा है। नमस्कार।